दोस्तों, कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में रहे या हमारा किसी से रिलेशन चल रहा है तो उसमें हमें कैसे रहना चाहिए। यह हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारे अब तक के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती थी, झगड़े होते थे, मैं उनसे उनका टाइम मांगता रहता था या वो मुझे भाव ही नहीं देती थी। हम हमेशा लड़ते रहते थे और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप भी कई बार हो चुका है। अब इस रिलेशन में कभी वो प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए ताकि हमारा कभी ब्रेकअप ना हो। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि पार्टनर के साथ ज्यादा बातें की तो उनके भाव बढ़ जाते हैं या वो हमसे बोर हो जाते हैं। तो क्या करे, कितनी बात करे और कब करे ताकि उनका भी इंटरेस्ट हम में बना रहे। अब देखिए, रिलेशन में कई बार प्रॉब्लम्स आती है, या ऐसा समझो कि कोई भी रिलेशन बिना प्रॉब्लम्स के हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वो कोठा समझ लो जहाँ सिर्फ जरूरत के समय जाया जाए। तो उसे क्या आप रिलेशन कहोगे? रिलेशंस वो होते हैं जहाँ इमोशन हो, कद्र हो, जहाँ प्यार हो, केयर हो, दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, गम हो, वो होता है रिलेशन। अब इतनी सारी चीजें, दुख, दर्द, खुशी, हंसी, ये जो मैंने आपको बताई है, ये सभी इमोशन है। तो ये कभी ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, पर हमें इनको हैंडल करना नहीं आता है और हमारा पार्टनर हमें छोड़ देता है या हमारा ब्रेकअप हो जाता है इस वजह से। तो हमें इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए। मैं यहाँ पे दूसरों के इमोशन के साथ खेलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना आना चाहिए ताकि रिलेशन में गड़बड़ ना हो। कभी कभी हम पार्टनर से बातें करते करते इतनी लंबी बातें करते हैं कि वहाँ पर पार्टनर बोर होने लगते हैं। तो आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स देखकर बात आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार जो कहानी शुरू कर दी उसमें राजा भी मर गया, रानी भी मर गई और बेटे के भी पोते मर गए, फिर भी कहानी बंद ही नहीं हो रही। तो ऐसे कोई भी बोर हो जाएगा। पहले देखो कि सामने वाला बात कर रहा है और सुन भी रहा है, तो आपको भी बोलना भी है और ज्यादा सुनना भी है। ट्राई करो कि वो आपसे ज्यादा बात करे, आप कम करो। दूसरी कोशिश ये करते रहो कि उनका इंटरेस्ट बनाए रखो, ना ही उन्हें ज्यादा दूर जाने दो और ना ही एकदम करीब ले आओ। उन्हें झूले भी झुलाओ, नीचे भी मत उतारो और आसमान में भी मत भेजो। तीसरी कोशिश ये करते रहो कि जब भी उनसे बात करो तो खुद को उनसे ऊपर समझो और खुद को उनसे बेस्ट मानो कि मैं अपने पार्टनर से बेस्ट हूँ। और अपने रहने के तरीके में अगर कुछ छूट रहा है तो उसे ऐड कर लो। खुद को उनके सामने अलग वे में प्रेजेंट करते रहो, जैसे लुक्स को बेटर कर लेना, ज्यादा उठपटांग हरकतें ना करना, फोन पे किसी को गालियां ना देना, वो भी उनके सामने। तो ऐसे काम मत करो और उन्हें मिलो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि साथ तो उनके घूमो और उनसे ज्यादा इंटरेस्ट दूसरी चीजों में दिखाओ। जैसे कि तुम किसी गार्डन में गए हो तो उस गार्डन की तारीफ करना या और किसी भी चीज के बारे में बोलना और उनके बारे में कम बोलना और कम उनकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि ये उनकी डिमांड बननी चाहिए कि आप उनके और ध्यान दो, तभी वो आप में इंटरेस्ट लेती है। उनके आपसे किसी भी चीज के लिए डिमांड बननी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप उनके मांगने से पहले ही दे रहे हो। चौथी चीज ये करो कि उनका इंटरेस्ट देख कि वो अब आप में ज्यादा ही इंटरेस्टेड है तो अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम कर लो। उन्हें अपने पीछे भगाने की कोशिश करो, आप उनके पीछे मत भागो। क्योंकि जिस भी रिलेशन में मैंने ये सिचुएशन देखी है कि जिसमें लड़का किसी लड़की के या अपने पार्टनर के पीछे भागता दिखा है, उसका बुरी तरह से कट गया है, या अगर ऐसा भागता रहा तो कटने वाला होता है। तो ऐसी सिचुएशन अपने रिलेशन में मत लाओ और ऐसी सिचुएशन आनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए ट्राई करो कि आप उनके पीछे नहीं पर वो आपके पीछे आए, उनमें आपकी नीड पैदा करे। उन्हें जरूरत होनी चाहिए आपकी। और आजकल के ये रिलेशंस जरूरत पे चलते हैं, ना कि प्यार पे। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि इसलिए मुझे ये कई बार ख्याल आता है कि इस प्यार को क्या नाम दूं। अगर आपको सोचता है तो कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में भाई का कमेंट वीडियो के स्टार्टिंग में ही पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अच्छे कमेंट करना ताकि मैं भी लोगों को दिखा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियो बनाकर मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूं।